हालात इंतहाई कशीदा और ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मसाजिद सील की गई, मदरसे बंद कर दिए गए और एक बहुत ज़्यादा शदीद तरीन किस्म का रद्द अमल पाया जाता है। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी साहब, इन सब को अलर्ट किया गया है कि आप अपनी सिक्योरिटी इन्हांस कर दें, बढ़ा दें और खुदा न खास्ता कोई रद्द अमल हो सकता है। इसलिए कि जो मुरीद के का कत्लेआम है उसके बाद मामलात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और एक गलती के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी गलती की गई। अब मामला एक बार फिर, पहले गोली चलाई गई, पहले उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया जब वो अभी निकले ही नहीं थे, फिर उनको आने दिया गया, फिर उनको बिठा दिया गया, फिर मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दिया गया। 24 घंटे 48 घंटे मुज़ाकरात का इंतज़ार करते रहे, फिर मुज़ाकराती टीमों को एंगेज किया, फिर कुछ और अहम दीनी शख्सियात को एंगेज किया गया। लेकिन जब मामला न बन पड़ा तो उसके बाद फिर हल्ला बोल दिया गया और उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा खून बहा है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर्स पे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक किसी को नहीं मालूम। उसकी रीज़न ये है कि जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है वो या तो गिरफ़्तार है या रूपोश है और वह अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। ख़ास तौर पे जो साद रिज़वी साहब और उनके भाई हैं उनको अभी तक हुकूमत ने मंजर आम पे वो लेके नहीं आए और हैं उन्हीं की तहवील में, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कुछ कहा जाता है और कभी कुछ, इसकी वजह से भी ज़्यादा क्योस पैदा हो रहा है। और हमारी इत्तला के मुताबिक साद रिज़वी साहब और उनके भाई, उनको ये कहा गया है कि आप जो हम कह रहे हैं बाहर जाके वही बात कर दें और मामले को ठंडा करने की कोशिश करें। लेकिन जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश की जा रही है वो करने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते, नहीं करवा रहे जिससे कि उनकी कॉज को नुकसान पहुंचे और जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स हो। ये मामला इस वक्त चल रहा है। उसके बाद फिर आज जुमा है, आज एहतजाज चल रहा है जी। और कल मरियम साहबा की सदारत में एक बताया गया कि एक इजलास हुआ, लेकिन उसकी वीडियो भी जारी नहीं की गई और उसकी तस्वीर भी जारी नहीं की गई। वो इजलास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता, सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी किया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक और ख़बर दी गई क्योंकि सब ने सवाल उठाया कि मरियम साहबा हैं किधर, मरियम साहबा मंजर आम पे क्यों नहीं आ रही और उन्हें आना चाहिए। कल बड़ी मुश्किल से मोहसिन नकवी साहब के साथ वज़ीर मजहबी अमूर, जिनका कोई रोल नहीं है इस सारे ऑपरेशन में, उनको लाया गया, सरदार यूसुफ साहब को, फिर तारड़ साहब को और फिर साथ तलाल चौधरी साहब को। हैं सारे फॉर्म 47 वाले, ये एक अलग मसला है। तो फॉर्म 47 वालों के ज़रिए से कल कोशिश की गई। मरियम साहबा खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं और किसी किस्म की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। इंसानी हकूक़ की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी इनके ख़िलाफ़ आ चुकी है और कल एक स्टेटमेंट जारी किया गया अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से कि उन्होंने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है और मुतालबा बड़ा एक ही किया जा रहा है, जायज़। दूसरी जानिब एक और काम भी हो रहा है, अब जर्नलिस्टों को, दानिश्वरों को, एंकर पर्सनस को फ़ोन करके कहा जा रहा है और उनको राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि जी कुछ हुआ ही नहीं है और किसी किस्म का कोई है ही नहीं, ये सारे झूठ है, कत्लेआम हुआ ही नहीं है, कोई गोली चली नहीं है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब वहाँ पे जो शहर वाले हैं वो तो उन्होंने तो फुटेजेस बनाई हुई हैं अपने घरों में, चुबारों से, छतों से और अंदर बिल्कुल वो जो बिल्कुल स्पेस होता है दरवाज़ों के दरमियान जो चीर होता है वहाँ से उन्होंने फुटेज बनाई हुई है। और एक मैंने फुटेज देखी बिल्कुल बारीक सी, वो लग रहा है कि कैमरा उसके साथ लगा के उन्होंने बनाई है। इस तरह की फुटेजेस आ रही हैं और फिर एक हल्ला गुल्ला सब का सब नज़र आ रहा है। ये कहना कि हुआ ही कुछ नहीं है, ये अगेन बात उसी तरीके से जो 26 नवंबर को कहा गया, जो कश्मीर में कहा गया, उसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। और कुछ हमारे दानिश्वर हैं वो भी बुग़्ज़े
साद रिजवी कह लें या बुग़्ज़ लब्बैक कह लें, उनके बुग़्ज़ में आके वो भी अब हक़ाइक़ से पर्दा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला बड़ा गड़बड़ है, और अगर मामला इतना ही सादा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर तो साद रिजवी साहब को और उनके भाई को सामने ले आएँ, उनकी लीडरशिप को ले आएँ और वो आके बात बता देंगे। और अगर वाक़तन ही आपने मुकदमा चलाना है तो फिर तड़ियाँ ना लगाएं और उन पर मुकदमा चलाएं, वो भी पता चल जाएगा। अदालत में जाएंगे, पता चल जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 9 मई के हुए। 9 मई के 2 साल मुकदमात लटकाए गए और कहा गया कि हमारे पास बड़े जानदार किस्म के सबूत हैं, और अभी तक एक भी सबूत पेश नहीं किया जा सका। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और बाकी रहनुमा हैं, और मियाँ महमूद रशीद हैं, किसी के ख़िलाफ़ भी। और फौजी अदालतों से सज़ाएं दिलवा दी, किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। सबूत कौन है? एक पंजाब पुलिस का सिपाही है, एक सब इंस्पेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है। वो एक अदालत में झूठा साबित हो चुका है, दूसरी अदालत में उसी गवाही को सच्चा साबित करके सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। और सज़ाएं सुनाई गई अंग्रेज़ों के ज़माने से, कोई 100 200 साल पहले कानून जो थे। और उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने, जो बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़, हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए जो कवानीन में, उसके तहत सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए अभी भी जो कोशिश की जा रही है एक प्रेशर डालने की, और वो है कल इजलास होता है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की सदारत में, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और उसमें कहा गया कि जी आज किसी को भी, आज जुमे के रोज़ किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने, कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। और शहरियों की जान व माल अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की पासदारी हर सूरत, वो कहते हैं, यकीनी बनाएंगे। और फिर शरपसंदों बिलवाइयों से आनी हाथों से निपटेंगे। तोड़ फोड़ तशद्दुद फसाद की सूरत में सख्त एक्शन लेंगे। शरपसंदी पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 10 से 14 साल सज़ा की दी जाएगी। ये आईजी साहब सुना रहे हैं। अभी वो कहते हैं पिंड बजिया नहीं, उचक्के पहले आ गए। तो अभी कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं। वो कहते हैं हम 10 से 14 साल सज़ा सुनाएंगे। ज़िंदगी का पहिया चलता रहेगा, मार्केटें, कारोबारी मराकज़, ट्रांसपोर्ट, शाहराहें खुली रहेंगी। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कि 780A के तहत पुलिस को मतलूब दर्जनों शरपसंदों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ़्तार किया जाएगा। अब इसमें तकरीबन कोई 2700 लोगों को गिरफ़्तार कर चुके हैं ये लोग, और उससे ज़्यादा बल्कि हो सकता है 2700 से भी ज़्यादा गिरफ़्तार किए होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। और 27,000 जो हैं अफसरान और एहलकार सड़कों पर ड्यूटी देंगे। स्पेशल ब्रांच के 12,000 एहलकार इसके अलावा होंगे। तो टोटल मिला के तकरीबन 40,000 के लगभग वो कहते हैं हम ये सब कुछ करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी बाज़ार, दुकानें, ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर भी दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। और इमरान खान के अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज़ झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि बस इनमें इतनी है अहलियत कि वो जो इमरान खान साहब 400 वाला कह रहे हैं, और रियान ग्रिम जो हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठे, उन्होंने तो कहा है कि ये फ़िगर 1000 की है। तो वो भी किसी न किसी जर्नलिस्ट हैं, वो किसी न किसी बेस पे बात कर रहे होंगे। उनको चैलेंज करें आप और अपना नुमाइंदा भेजें, अपना नुमाइंदा उन्हें बताए कि जनाब ये आप गलत कह रहे हैं, तो उनसे रब्ता कीजिए। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा है, तो वो तो समा टीवी की एक रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, और उसमें ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं 400 से 600 का नंबर, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन 282 का नंबर बता चुके हैं। ऐवान में, पंजाब असम्बली के इजलास में वो बता चुके हैं, लेकिन उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई अमल नहीं किया गया, उनको जवाब सबमिट नहीं करवाया जा रहा। पंजाब असम्बली में एहतजाज चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बजाय इसके कि एक तरफ ये उलमाए कराम की मिन्नत समाजत कर रहे हैं, लोगों को बीच में डाल रहे हैं और माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब इन्होंने पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। और वही बात है जो इनके अपने माउथ पीस हैं, उनके ज़रिए कहा जा रहा है, जैसे 9 मई का बयानिया बनाने की कोशिश की गई और
अपने माउथ पीस के ज़रिए, अपने जो इनके फ्रंट मैन हैं उनके ज़रिए, जो इस वक्त मरीम सरकार है, शहबाज सरकार है, जो उनके नुमाइंदे बैठे हैं उनके ज़रिए, और फिर हमारे मुश्ताक भाई हैं, वो ये हरकतें जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर ये हालात अदरवाइज़ ख़राब हो ही जाते हैं। एक वाक़या हुआ है पंजाब का, पंजाब पुलिस थी, उसमें इस्लामाबाद पुलिस थी, सिंपल सी बात है, और उसमें पंजाब हुकूमत आके ब्रीफिंग देती, पंजाब हुकूमत आगे सब कुछ करती, लेकिन इन्होंने खुद जो है इनके अंदर जब इख्तलाफात पैदा हुए तो अब फिर उसके बाद 3 दिन तो ये खामोश रहे हैं, वैसे ही कोई बोला ही नहीं है। तो अब ये इनको होश आया है कि ये तो हम आपस में लड़ेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, तो कोई खुलकर आके बात करने के लिए तैयार नहीं, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और सिर्फ इनकी एक ही कोशिश है, और वो है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के साथ मामला तय किए जाएं, उनको भी अंडर प्रेशर लाया जाए। लेकिन जब से पीटीआई इस मामले में इमरान खान ने कहा है कि नहीं, उनके साथ इख्तलाफात अपनी जगह, तहरीक लब्बैक वालों ने पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत बातें की हैं, बहुत कुछ कहा है, वो कहते हैं वो बातें अपनी जगह, लेकिन चूँकि इस वक्त हुआ है जुल्म और इस वक्त जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम का साथ देना चाहिए, वो इस बुनियाद पे आ गए हैं। और जब से वो आए हैं मैदान में, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तब से ये जो हमारे नूनी भाई हैं और उनसे जुड़े हुए दानिश्वर हैं वो मैदान अमल में उतर चुके हैं। अब वो कहते हैं कि अगर तो किसी सियासी जमात का या किसी नेशनलिस्ट का खून बहेगा उस पर तो हम एहतजाज करेंगे, उसको तो हम तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात का कारकुन का खून बहेगा तो वो फिर उस पर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। मैं आज कल पढ़ रहा था, कुछ हैरत अंगेज़ तबसरे पढ़ रहा था, वो अजीब व गरीब किस्म के तबसरे थे, जिसके बाद आप हैरानी हो सकते हैं और परेशान भी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ अगली खबर जो है, जो कि काफ़ी बड़ी खबर है, वो है पंजाब से 40 इस्तीफ़े आ गए हैं। इमरान खान साहब ने कहा था, और इमरान खान साहब के हुक्म पर, हिदायत पर पंजाब असम्बली से अपोजिशन के 40 से ज़ायद अरकान ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है, और उन्होंने अपने इस्तीफ़े जो हैं तहरीक इंसाफ की हिदायत पर कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दे के और हवाले कर दिए हैं, स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी हैं। और 7 जो अरकान थे वो कायमा कमेटियों के चेयरमैन थे, वो चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़े मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और इसी तरीके से कायमा कमेटियों में बतौर मेंबर अपोजिशन के 30 से ज़ायद अरकान ने भी अपने इस्तीफ़े असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए हैं। टोटल 40 अरकान ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करवाए हैं, और पंजाब असम्बली जो है वो मौसूल हो गए हैं। अब अपोजिशन के इस्तीफ़े स्पीकर पंजाब असम्बली की मुशावरत के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट इसे मंजूर करेगा या फिर मुस्तरद करेगा या फिर इसको पेंडिंग रखेगा। इस तरीके से जो ये कह रहे थे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे थे, वो नाकाम हुए उधर भी, और अब पंजाब में भी वो नाकाम हो गए। और पीटीआई मुत्तहिद है, इमरान खान ने हुक्म दिया, हिदायत की, और उन्होंने अपने इस्तीफ़े पहले कौमी असम्बली से वापस इस्तीफ़े दिए, कायमा कमेटियों से, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से, रुकनीत से, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ दी, सेनेट से भी इस्तीफ़े दे चुके हैं, और अब पंजाब असम्बली से भी तमाम अरकान जो हैं कायमा कमेटियों की रुकनीत से और उनकी चेयरमैनशिप से इस्तीफ़े दे चुके हैं।